I am Dr. Amit Bhatnagar, Professor in the Department of Agronomy at GB Pant, University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. We use FYM, compost, worm compost and other means of organic in the field for growth, better growth and yield of the plants. And FYM and compost are very important means of nutrient supplement or nutrient application, particularly in organic farming. And in general, whether it is organic farming or not in or organic, चाहे कोई सी भी फार्मिंग हो, हम इसको FYM को, वर्मी कंपोस्ट को या किसी भी दूसरे कंपोस्ट को हम यूज़ करते हैं. बट देयर शुड बी सम प्रिकॉशंस. तो जब हम इनको यूज़ करते हैं तो हमें कुछ प्रिकॉशंस लेनी चाहिए. जनरली हम ये समझते हैं कि गोबर की खाद है या कंपोस्ट है, हम उसको खेत में अप्लाई कर दें, देन वी कैन गेट गुड रिजल्ट्स. ऐसा नहीं होता है. अगर हम कुछ प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तो देन देयर में बी एडवर्स इफेक्ट एंड क्रॉप ग्रोथ में बी रिड्यूस्ड एंड यील्ड में बी पुअर. तो फ़ायदा होने की बजाय नुकसान हो सकता है अगर हम गोबर की खाद को या कंपोस्ट को सही ढंग से यूज़ नहीं कर रहे हैं और कुछ सावधानियां नहीं ले रहे हैं. तो हमको कुछ प्रिकॉशंस लेने ज़रूरी हैं एंड दीज प्रिकॉशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द एप्लीकेशन सो दैट क्रॉप ग्रोथ इज़ इंक्रीज्ड एंड सॉइल क्वालिटी इज़ इम्प्रूव्ड. तो सॉइल की क्वालिटी में भी अच्छा इफेक्ट आए, क्रॉप की ग्रोथ भी बढ़े. तो कुछ प्रिकॉशंस लेने बहुत ज़रूरी हैं. ऐसा नहीं होता कि केवल गोबर की खाद लें और खेत में हम यूज़ कर दें तो हमारी सॉइल भी अच्छी हो गई, क्रॉप भी अच्छी हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया. ऐसा नहीं होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जो हमको ध्यान रखने चाहिए. बड़े इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस हैं. अगर हम यूज़ जो कर रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन यूज़ ऑफ दिस ऑर्गेनिक मीन्स FYM और कंपोस्ट इज़ दैट, ये चाहे वेदर इट इज़ अ कंपोस्ट और FYM, इज़ दैट व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ डिकम्पोजिशन, हाउ मच इज़ डिकम्पोज्ड, डिग्री ऑफ डिकम्पोजिशन, ये कितना सड़ा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. दिस डिकम्पोजिशन स्टेटस डिसाइड द न्यूट्रिएंट एबिलिटी एंड इफ मे बी रॉ, कच्चा हो सकता है, मे बी पार्शियली डिकम्पोज्ड, थोड़ा सा ही सड़ा हो, एंड इट मे बी फुली डिकम्पोज्ड. इफ इट इज फुली डिकम्पोज्ड देन नो प्रॉब्लम, वी कैन यूज इट सेफली, नो प्रॉब्लम इन दिस केस. अगर बिल्कुल पूरी तरह सड़ा हुआ है तो इसको यूज़ कर सकते हैं. अगर पूरी तरह सड़ा हुआ है, ये वेल डिकम्पोज, तो कैसे हम जानेंगे? एंड द कलर इज ब्राउन, डार्क ब्राउन टू ब्लैक. इसका जो कलर होगा वो डार्क ब्राउन टू ब्लैक हो जाएगा. एंड नो अडर, नो फाउल अडर, उसमें से कोई बदबू नहीं आएगी जैसे गोबर में से आती है या फाउल स्मेल आती है. नो फाउल अडर, सब कुछ नहीं होगा. और इसकी जो हम पानी में डालेंगे, इट विल फ्लोट ऑन वाटर, फ्लोट ऑन वाटर. अगर हम थोड़ा सा टुकड़ा इसका पानी में डालें तो पानी पे तैरता है. इसका मतलब इसकी जो बल्क डेंसिटी है दैट इज़ लेस देन 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो डेंसिटी हम या बल्क डेंसिटी कहें, इट इज़ लेस देन 1 ग्राम पर cc, मीन्स 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है. तो इसका मतलब अगर गोबर की खाद सड़ी हुई है, हम इसको पानी को ऊपर डालें तो पानी में डूबेगी नहीं, वो तैरेगी. तो एक बहुत ही बड़ा अच्छा ये तरीका हम जानने का. एंड जो पूरा टाइम लगता है इसके डिकम्पोजिशन में, इट टेक्स अबाउट 5 to 6 months. तो जो हम इसको पूरी तरह सड़ा लेते हैं, तो अगर ये डिकम्पोज होगी प्रॉपरली तो 5 to 6 month लेती है अप्रॉक्सीमेट. इसके कई तरीके हैं सड़ाने के, उसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं, केवल मैं ये बता रहा हूँ कि फुली डिकम्पोज जो होगा तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे. तो ये रहेगा. और सबसे बढ़िया है कि पानी के ऊपर डाल दीजिए. इफ वी आर यूजिंग दिस रॉ और पार्शियली डिकम्पोज्ड FYM, then it creates many problem. Number one problem is the immobilization of nitrogen, phosphorus, sulfur, and these are not mineralized and these are not available to the plant. Not available to the plant. Why there is so ऐसा क्यों होता है कि अगर सड़ी हुई नहीं है या हल्की सी सड़ी हुई है तो न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल नहीं होता? क्योंकि जब हम ये गोबर की खाद डालते हैं, व्हेन वी अप्लाई दिस FYM, रॉ FYM और पार्शियली डिकम्पोज्ड FYM और कंपोस्ट, देन माइक्रोब्स एक्ट ऑन दिस मटेरियल. क्योंकि जो माइक्रोब्स हैं, चाहे बैक्टीरिया, फंगस, एक्ट्रोमाइसिटीज जो भी हैं, दे रिक्वायर कार्बन फॉर देयर बॉडी सिंथेसिस. तो उनको कार्बन चाहिए एंड दे मल्टीप्लाई, और उनकी क्या होती है, ग्रोथ बढ़ जाती है. जब उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है देन दे रिक्वायर नाइट्रोजन एंड दीज डू नॉट रिक्वायर सफिशिएंट नाइट्रोजन फॉर देयर टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट. तो इतनी नाइट्रोजन उसके अंदर नहीं होती कि वो उन बैक्टीरिया, फंगस की रिक्वायरमेंट को पूरी कर सके. तो क्या होता है, जो फंगस या बैक्टीरिया जो सॉइल के अंदर है, जो सॉइल की जो नेटिव नाइट्रोजन है, सॉइल में जो ऑलरेडी प्रेजेंट नाइट्रोजन है, उसको यूज कर लेते हैं. तो गोबर डालने से क्या हुआ, FYM डालने से क्या हुआ, बैक्टीरिया, फंगस की ग्रोथ तो बढ़ गई,
लेकिन नाइट्रोजन नहीं मिल पाई क्योंकि इसके अंदर अभी क्या है, प्रॉपरली अवेलेबल नाइट्रोजन नहीं है। नाइट्रोजन किस फॉर्म में है, प्रोटीन फॉर्म में है। एक्चुअली जो डिकम्पोज फॉर्म होती है दैट इज दी डिकम्पोज फॉर्म, जो अलग प्रोटीन है तो वो अमीनो एसिड्स में टूट करके तो अमोनियम में होगी या नाइट्रेट में होगी। इसी तरह से फास्फोरस फाइटेट टूट के फास्फेट आयन में होंगे, और जो सिस्टीन, सिस्टाइन या मिथियोनिन सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स हैं वो भी जो है टूट करके अमीनो एसिड्स में आ जाएंगे, या प्रोटीन टूटेगी, सल्फेट्स आयन बनने लगेंगे, तो वो फुली डिकम्पोज में वो अवेलेबल हो जाते हैं। तो यहाँ न्यूट्रिएंट्स जो है अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में अवेलेबल नहीं है। अब उनकी ग्रोथ तो बढ़ गई, कार्बन मिलते ही, क्योंकि इसमें कार्बन तो इजीली अवेलेबल है। अब वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, दूसरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, तो क्या करेंगे, सॉइल से वो ले लेंगे अपनी बॉडी के लिए, क्योंकि बॉडी तो उनकी बन चुकी है। तो क्या होगा, टेम्परेरी डिफिशियंसी आ जाएगी एंड द प्लांट सफर फ्रॉम द nutrient deficiency. So this is the negative effect, and this particularly nitrogen is very common. Nitrogen deficiency is very common when we apply raw FYM. तो जब हम कच्चा गोबर डालते हैं तो नाइट्रोजन की डिफिशियंसी हमें आ जाएगी, तो हमको फायदा होने के बजाय क्या हुआ, नुकसान हुआ। सो दिस इज द साइंस बिहाइंड द न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी। तो ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि किस तरह से न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं होता, इसको बोलते हैं इमोबलाइजेशन। अब ये 2-3-4 महीने बाद जब उसकी डेथ हो जाएगी माइक्रोब्स की, तो उनकी बॉडी से रिलीज होगी, तब प्लांट को मिलेगी, तब तक प्लांट की ग्रोथ आगे जा चुकी होगी, प्लांट को उस समय रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो न्यूट्रिएंट जो डिफिशियंसी होती है टेम्परेरी डिफिशियंसी होती है, ये परमानेंट नहीं होती है, बट दिस टेम्परेरी न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी रिमेन ड्यूरिंग द क्रॉप ग्रोथ पीरियड। तो अब उस समय जब क्रॉप की जरूरत उस समय तो मिला नहीं, जब बाद में मिलेगा तो कोई फायदा नहीं होगा। सो दिस इज द फर्स्ट इम्पैक्ट। सेकेंड इम्पैक्ट इज दैट द इंसेक्ट पॉपुलेशन इंक्रीजेज। फॉर एग्जाम्पल व्हाइट ग्रब, तो जो व्हाइट ग्रब की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाती है, और दूसरे इंसेक्ट्स हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है। व्हाइट ग्रब इज वेरी कॉमन पर्टिकुलर इन दूस एरिया वेयर दिस रॉ FYM इज यूज्ड। और व्हाइट ग्रब क्या करता है, नीचे से जड़ के पास सीडलिंग्स को काट देता है, और वो हमें नजर में नहीं आता क्योंकि सॉइल में रहता है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, इंसेक्ट बढ़ जाएंगे। टर्माइट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, ऐसे खेत में जिसमें कच्चा गोबर डालने हो, टर्माइट बढ़ेगी, दीमक बढ़ जाएगी, और सम जो है डिसीजेज कुछ बढ़ जाती हैं, कुछ डिसीज जैसे कि स्टॉक रट, फ्यूजेरियम जो सॉइल बॉन्ड पैथोजन है, जो मिट्टी में रहते हैं, उसको बोलते हैं सॉइल बॉन्ड पैथोजन, एंड पर्टिकुलरली फ्यूजेरियम पॉपुलेशन इज इंक्रीज। फॉर एग्जांपल स्टॉक रॉट इन मेज बढ़ जाएगा, कच्चा गोबर डालते हैं तो मक्के में स्टॉक रॉट बढ़ जाता है क्योंकि फ्यूजेरियम की पॉपुलेशन बढ़ जाती है। सिमिलरली जो डाइजेस्ट कर नहीं जो FYM है अभी वो डिकम्पोज नहीं हुआ, तो एनिमल ने जो घास खाई है तो उसके साथ उससे सीड्स भी चले जाते हैं, उसकी बॉडी में जाते हैं, इंटेस्टाइन में जाते हैं, स्टमक में होते हुए उसके डंग में आ जाते हैं। अब वो क्या है, वीड सीड अभी सड़े नहीं है, वो सड़ते तब इस गोबर, जब भी गोबर सड़ जाता, लेकिन वो क्या है, उस FYM में, उस गोबर में, डंग में वो सीड्स पड़े हुए हैं, वो सड़े हुए नहीं है। तो ऐसा अगर हम FYM यूज़ करेंगे तो क्या हुआ, वीड सीड्स हमारे खेत में आ जाएंगे, तो वीड पॉपुलेशन इंक्रीजेज, तो वीड्स की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो वीड पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी ऐसे फील्ड में जहां हम इस तरह का गोबर डाल रहे हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि न्यूट्रिएंट्स आर नॉट अवेलेबल, नंबर 1 डिसएडवांटेज। सेकंड, इंसेक्ट बढ़ रहे हैं। थर्ड, डिसीजेज आर इंक्रीजिंग, वीड पॉपुलेशन इंक्रीजिंग। तो ओवरऑल देयर इज अ नेगेटिव इम्पैक्ट, दैट्स व्हाई वी शुड यूज फुली डिकम्पोज। सो दिस इज द फर्स्ट प्रिकॉशन, डोंट यूज दिस रॉ और पार्शियली डिकम्पोज्ड FYM, अदरवाइज देयर इज लॉस, और हमको कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। तो इसलिए कभी भी उसको partially decomposed या raw FYM को never use such type of compost or FYM. So this is the first important point, that is the degree of decomposition. Second point is the what is the quantity we are applying, how much quantity, okay. So कितनी quantity हम use कर रहे हैं, what is the rate of application. In general we recommend about 15 ton per hectare, 15 ton per hectare, that is the 6 ton per acre. This is the recommended dose, and we are increase the dose, या तो हमारी डोज हम बहुत ज़्यादा करा दें, हाई डोज अगर हम यूज़ करते हैं, इसको हम करने लगे 20, 25, 30 टन पर हेक्टर, हम सोचेंगे ज़्यादा गोबर डालने से फ़ायदा होगा, तो इससे हमें नुकसान होगा हाई डोज से। पहला नुकसान क्या होगा कि ये जो नाइट्रोजन है और डिकम्पोज, फुली डिकम्पोज FY हम डाल रहे हैं, और जो नाइट्रोजन रिलीज जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, because it is available in ammonium and nitrate form, and this high nitrogen release will damage the emerging seedlings. और सीडलिंग जो होती है बहुत सेंसिटिव होती हैं, इनको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट उस समय कम होती है, और इतनी ज़्यादा नाइट्रोजन होगी तो ये जल जाएगी, बर्निंग हो जाएगी सीडलिंग की, तो बर्निंग होगी, येलोइंग हो जाएगी प्लांट्स की। सो दिस इज द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई डोज ऑफ FYM इफ इट इज वेल डिकम्पोज। हम पूरी तरह से सड़ा हुआ और डोज हमने बहुत ज़्यादा डाल दी, तो जो नाइट्रोजन निकलेगी उससे टॉक्सिक इफेक्ट हो जाएगा। तो ये एक बड़ा
नुकसान होता है। एंड सेकेंड इज दैट दिस ऑर्गेनिक कार्बन हैज़ affinity means has capacity to bind with the some metals like copper and zinc। तो जो हम गोबर ज़्यादा डालेंगे तो उसमें कॉपर और जिंक उसके साथ बाइंड कर लेते हैं, चिलेट्स बना लेते हैं। तो इनकी क्या होगी, ये कार्बन के साथ बाइंड हो जाएंगे तो इनका चिलेशन हो जाएगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट चिलेशन हम इसको कह सकते हैं। हाई एफिनिटी होती है कार्बन की इनके साथ, पर्टिकुलरली फॉर कॉपर जिंक, तो डेफिशिएंसी हो जाएगी इनकी। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पर्टिकुलरली कॉपर, जिंक एंड मैग्नीज आल्सो नॉट अवेलेबल टू द प्लांट इफ वी आर यूजिंग हाई डोज। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है कि इस हाई डोज के कारण हमारा देखिए क्या हुआ, एक तो सीडलिंग जल गई, दूसरा माइक्रोन्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं होगा तो माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होगी। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया इसको, इसलिए हमें ज़्यादा डोज को इसमें नहीं डालना चाहिए। ये ना सोचें कि भाई गोबर की खाद है चलो बहुत ज़्यादा डाल देते हैं कि हमारे खेत को बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तीसरा क्या, मिक्सिंग करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी सॉइल में, क्योंकि जो हैरो होगा या कल्टीवेटर से करेंगे प्रॉब्लम इन मिक्सिंग, तो क्या ये ऊपर ही सॉइल सरफेस के रहेगा और जब बारिश होगी तो पानी के साथ बह जाएगा, तो हमें कोई उसका फ़ायदा नहीं होगा। और अगर हम लो डोज यूज़ करते हैं तो लो डोज में क्या है, कम क्वांटिटी है तो न्यूट्रिएंट्स आर नॉट अवेलेबल टू द प्लांट, सफिशिएंट क्वांटिटी इज़ नॉट अवेलेबल, तो जो है लेकिन क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट इज़ वेरी लेस। तो हम कह सकते हैं कि जो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट है वो लेस रहती है, कम रहती है, और इसका हमें कोई एडवांटेज फिर ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिल पाता है। हम मान लीजिए 2 टन 3 टन डाल रहे हैं, ठीक है थोड़ा लाभ मिलेगा, लेकिन उतना हम नहीं डाल पा रहे जितना प्लांट्स को चाहिए या जितना इंप्रूवमेंट के लिए चाहिए। तो कम डोज डालने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, और हाई डोज डालने से नुकसान होगा। तो इसलिए हमको जो रिकमेंडेड डोज है उसी को यूज़ करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन ऑफ वी कैन से द प्रिकॉशन, व्हाट इज़ द टाइम एंड मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस FYM। तो अगर हम टाइम देखें किस समय में डालना चाहिए, बुआई से कितने दिन पहले डालना चाहिए। इफ इट इज़ वेल डिकम्पोज देन वी कैन अप्लाई 7 to 10 days और 2 weeks, 1 to 2 weeks बिफोर सोइंग। एंड इसको हम सोइंग से पहले 1 हफ्ते पहले भी डाल सकते हैं, 5 दिन पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर हम 2 weeks पहले डाल दें, करीब 10 to 14 days अगर हम पहले डाल दें तो ये क्या होगा, ये सॉइल में मिक्स हो जाएगा। तो इसमें जो अमोनिफिकेशन प्रोसेस होते हैं, प्रोटीन टूटती है, प्रोटीन टूटने के बाद अमीनो एसिड्स बनते हैं, अमीनो एसिड्स के बाद अमोनिया बनता है और फिर नाइट्रेट बनते हैं। तो अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस टेक प्लेस एंड देन अमोनियम एंड नाइट्रेट आर अवेलेबल फॉर द प्लांट। तो ऐसे सिचुएशन में जब हमने 10-12 दिन पहले डाल दिया, ऐसा नहीं बिल्कुल 14 days ऐसा नहीं है, 2 week नहीं है, आप 1 हफ्ते पहले भी डाल सकते हैं उसको, लेकिन वेल डिकम्पोज होना चाहिए तभी। अगर ये वेल डिकम्पोज है तब, तो ये जो मैं बता रहा हूँ वेल डिकम्पोज के लिए बता रहा हूँ, रॉ तो डालना ही नहीं है, पार्सली डिकम्पोज भी नहीं डालना है। तो ये हम कर सकते हैं। अगर बिल्कुल आप पे टाइम नहीं बचा तो आप ठीक सोइंग से पहले भी डाल सकते हैं, 3 दिन पहले, लेकिन प्रोवाइडेड दैट इट इज़ प्रॉपरली डिकम्पोज, ये डिकम्पोज हो गया हो प्रॉपर। तो इसको मिक्स कर दीजिए, बेहतर ये होगा, इट इज़ बेटर टू अप्लाई 10 to 14 days इन एडवांस ऑफ सोइंग। जब सोइंग करने वाले हैं उससे 1 से 2 हफ्ते पहले डाल दीजिए और प्रॉपरली मिक्स कर दीजिए, सो दैट बाय द प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन एंड अमोनिफिकेशन दिस नाइट्रोजन इज अवेलेबल टू द प्लांट। और जो मेथड क्या है, देखिए जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव, वी आर अप्लाइंग this FYM and compost over the soil surface and the roots are below the soil, this surface, so this nutrient should be available in this root zone। अगर हमने मान लीजिए टॉप में मिला दिया इसको, तो अब यहाँ तो न्यूट्रिएंट नहीं अवेलेबल है, लेकिन रूट्स कहाँ है, हमारी रजिस्फीयर हमारी यहाँ पे है, नीचे है। तो हमारे जो रूट्स जाएगी करीब जाएगी 10 to 15 सेंटीमीटर और इवन 20 सेंटीमीटर। तो हमारा ये जो FYM कंपोस्ट का होना चाहिए रूट जोन में होना चाहिए। सो दैट्स वाई अप्लाई यूनिफॉर्मली ऑन द सॉइल सरफेस सो दैट इट इज़ अवेलेबल एट ईच प्लेस यूनिफॉर्मली। पूरा सही ढंग से पूरा फैलाइए पूरे खेत में, कहीं ऐसा ना हो कहीं ज़्यादा हो जाए कहीं कम हो जाए, ऐसा ना हो, और उसको पूरा प्रॉपरली मिक्स कर देंगे। तो जब इसको मिक्स कर देंगे तो पूरा राइजोस्फीयर जोन में आ जाएगा, रूट जोन में होना चाहिए। देखिए जो न्यूट्रिएंट की फीडिंग होती है वो रूट से होती है, रूट कहाँ होती है 10 to 15 सेंटीमीटर तक होती है जो एक्टिव रूट्स हैं। तो इसका मतलब हम जो FYM डाल रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं, वो नीचे तक जाना चाहिए। और जाएगा कैसे, ये ऐसा तो नहीं पानी के साथ घुल के चला जाएगा। अब हमने ऊपर डाल दिया है, यूनिफॉर्म डाल दिया, उसका मिक्सिंग कर दीजिए, हैरो चला दीजिए, प्रॉपर मिक्स हो जाए। और इसलिए अगर हाई डोज डालेंगे तो प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होगी। तो ये हमारे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। नंबर 1, व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिकम्पोजिशन, इट शुड बी वेल डिकम्पोज। क्वांटिटी रिकमेंडेड डोज इट इज़ अबाउट 10 to 15 टन पर हेक्टर। एंड और ये इस डोज से ना तो ज़्यादा जाना है ना बहुत कम जाना है। और दूसरा जो यूनिफॉर्मली करें एंड प्रॉपरली मिक्सड, सो दैट
nutrients are available into the root reservoir and plant can absorb it easily. So these are the important precaution in the application of FYM and compost. Thank you very much.